मानसून की मार से देश के कई हिस्सों में हाहाकार है। चाहे पहाड़ हो या मैदान, सब परेशान। एक और मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाकों के डूबने की तस्वीरें सामने आ रही हैं और दूसरी ओर पहाड़ों के टूटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश भूस्खलन ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। अलग अलग जगह पर पहाड़ से मलबा सड़क पर आकर गिर रहा है। ये तस्वीरें हिमाचल के सिरमौर की हैं। यहाँ उत्तरी गांव के पास भूस्खलन हुआ है। नेशनल हाईवे 707 आवाजाही के लिए बंद। यहाँ बड़ी संख्या में पत्थर, कंकड़, मलबा पहाड़ से नीचे नेशनल हाईवे पर आकर गिरा, जिसके बाद नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद है। हाईवे के दोनों तरफ लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मानसून के मौसम में भारी बारिश से जानमाल का नुकसान काफी हुआ। 20 जून से लेकर 15 जुलाई तक 106 लोगों की मौत हुई है। ये 20 जून से 15 जुलाई तक के आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। इसमें ये पता चला कि 106 लोगों की मौत हुई है। 1000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन सामने आया है। लैंडस्लाइड से 199 सड़कें बंद हैं अभी भी हिमाचल प्रदेश में। ये भी तस्वीर उभर कर आई है। तो आसमानी आफत और इससे कैसे हिमाचल में हाहाकार है, उसी को बयां करते ये आंकड़े जो आपने देखे। कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। 106 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ गया है और ये सब कुछ 20 जून से 15 जुलाई के बीच। 1000 करोड़ के नुकसान का आकलन भी किया गया है इस रिपोर्ट में। इस बार मानसून के मौसम में हिमाचल पर बारिश, बाढ़ की जबरदस्त मार है और खासतौर से पहाड़ी राज्य में बारिशों के बाद जो पहाड़ों की मिट्टी नरम हुई और वो दरकी, उसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। आसमानी मार ऐसी है कि पहाड़ टूट रहे हैं। वहीं मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाके डूबे हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं मध्य प्रदेश के कटनी की। यहां भारी बारिश हुई है और भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कटनी में हाल बेहाल है। शहर में पूरी तरीके से बाढ़ की सी तस्वीर बनी है। यहाँ के समदड़िया माधव नगर में ऐसा लग रहा है जैसे सड़क है ही नहीं, नदी बह रही है। और सिर्फ 3 घंटे की बारिश हुई है। 3 घंटे की बारिश में ये हाल हो गया है कटनी का। कई घरों में, दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है और सड़कों पर अब नाव चल रही है। देख रहे हैं आप कैसे लोग नाव लेकर अपने घर से बाहर निकले। देख सकते हैं आप, नाव चलना शुरू। उधर राजस्थान में मानसून में बादल जमकर बरस रहे हैं। नदियां उफान पर हैं। लाख मनाही के बावजूद लोग रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ रील के चक्कर में एक युवक ने नदी में बाइक उतार दी। अपनी जान की इसे जरा परवाह नहीं, थोड़ी सी भी लापरवाही से इसकी जान पर बन सकती थी, लेकिन ये रीलबाज नहीं माना। हालांकि वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया, एक्शन लिया। सीओ ने रील बनाने वाले इन दोनों युवकों को अपने ऑफिस में बुलाया और इसके बाद इन दोनों से माफी मंगवाई गई है। अपने माफीनामे में ये युवक कहते नजर आए कि दोबारा ऐसी लापरवाही नहीं दिखाएंगे। भाई साहब, वीडियो नहीं बनने भाई, लाइव चल रही है। गंभीर नदी का पानी है भाई साहब, गड्ढे कभी भी। खेड़ा गांव में हमने नदी के बहाव में एक मोटरसाइकिल से वीडियो बनाई थी। बहुत बहाव में खतरनाक वीडियो। ऐसी वीडियो हम आगे से कभी नहीं बनाएंगे, ना किसी भाई को बनाने देंगे। वहीं वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी बढ़ने की वजह से कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। काशी का प्रसिद्ध 80 घाट वो भी बाढ़ के पानी की चपेट में है। टूरिस्ट भी आना लगभग बंद हो गए हैं और खबर ये आ रही है कि अगर गंगा का जलस्तर इसी तेजी से बढ़ता रहा तो फिर तो रिहायशी इलाकों में भी पानी पहुंच जाएगा। करीब सभी घाटों में पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से आपसी संपर्क भी टूटा हुआ है कई हिस्सों में। इस बीच गंगा की जो सहायक वरुणा नदी है, वहां भी पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता निशांत चतुर्वेदी ने 80 घाट पहुंचकर जायजा लिया है। उन्हीं की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जलस्तर की वजह से अब सभी घाट जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं।
तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट की। देखिए, सुबह बनारस मंच हो या फिर इस घाट का अन्य जगह हो, वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। गंगा के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है। फिलहाल 69 मीटर के करीब गंगा का जलस्तर बताया जा रहा है। खतरे के निशान और चेतावनी बिंदु के बेहद करीब पहुंच चुका है गंगा का जलस्तर। जो रिपोर्ट है वो ये कि सभी घाटों का आपसी संपर्क टूटने के अलावा जो घाट के दैनिक कामकाज हैं वो प्रभावित होते हैं। फिलहाल इस घाट की बात कर ली जाए तो लगभग 24 घंटे यहाँ पर पर्यटकों की, यात्रियों की चहलकदमी हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल इन जगहों पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि नाव भी खड़ी है। इसके अलावा जो लोगों का आवागमन है वो यहाँ पर अब संभव नहीं है। दोनों तरफ आप देखिए कि ये सुबह बनारस का मंच है, जहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, योग का आयोजन है, वो होता था, लेकिन अब फिलहाल वो नहीं हो पा रहा है। ये घाट पूरी तरीके से जलमग्न है। बताया जा रहा है कि अगर 24 से 48 घंटे में इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो गंगा अब घाटों से ऊपर उठकर रियासी तरफ की तरफ बढ़ सकती है। इसके अलावा सहायक नदी वरुणा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी जारी है, जिसके बाद सबसे ज्यादा रियासी क्षेत्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल ये बातें कही जा रही है कि अगर इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं काशी में बाढ़ का संकट हो सकता है। उधमपुर में भारी बारिश की वजह से दूधार नाले के पास लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे का एक प्रमुख मार्ग धार रोड बंद करना पड़ा। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर रास्ते पर आ गिरे और रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब ये सड़क जो है वो करीब 1 घंटे तक बंद रही। इस वजह से दोनों तरफ सड़क पर लंबा जाम लग गया। बाद में प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद सड़क पर से मलबा हटाया, यातायात फिर से यहाँ शुरू हुआ। ये जो सड़क है वो अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ किए गए। मानसून के मौसम में पहाड़ों पर जमकर बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। इसी कड़ी में डोडा में हुई मूसलाधार बारिश के बाद चिनाब नदी उफान पर बह रही है और वहीं नदी के ऊपर धुंध की एक मोटी चादर छा गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। धुंध इस कदर छाई हुई नजर आ रही है कि नीचे जो नदी रौद्र रूप में बह रही है वो इसी धुंध की मोटी चादर की आड़ में छिप गई है। पानी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे एक धुंध की परत हो। अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलेंगे, जहां वाराणसी, प्रयागराज, ये वो तमाम शहर हैं जो इस वक्त पानी पानी है। यहां हर तरफ पानी का बसेरा है। प्रयागराज के निचले इलाकों में कई जगह पानी भरा हुआ है। हालात बेहद खराब हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं आपको, कैसे इलाके प्रयागराज के डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कि देखिए ये पूरा जो एरिया है वो पानी की चपेट पे आ चुका है और धीरे धीरे पानी जो है वो अब घरों में भी लोगों के पहुंचने लगा है। तो आप देखिए ये रोड है और रोड पर भी अब देखिए धीरे धीरे जो पानी है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जिस तरह से गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, कई निचले इलाके जो हैं वो अब डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें छोटा बगाड़ा की बात करें, हम सलोरी की बात करें, रसूलाबाद घाट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो आप सामने देखेंगे तो देखिए आपको पूरा एरिया जो है वो छोटा बगाड़ा बसा हुआ दिख रहा है। अब धीरे धीरे पानी वहाँ पर भी प्रवेश करने लगा है और देखिए शाम को लोग यहाँ पर जब इवनिंग वॉक के लिए आते हैं तो लोग यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी पूरी तरीके से पानी के आगोश में समा चुका है। तो यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पानी जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, जो डेंजर लेवल है 84.73 का, वो भी 3-4 दिनों में आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से गंगा और यमुना नदी अपने उफान पर है, कहीं ना कहीं डेंजर लेवल भी क्रॉस कर सकती है। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है। कल गंगा नदी चेतावनी के निशान को पार कर गई। अभी भी ये 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। मतलब जलस्तर बढ़ रहा है नदी का। माना यह जा रहा है कि अगर पानी बढ़ने की रफ्तार ऐसी ही रहती है तो फिर गंगा जो है वो 63.105 मीटर का जो खतरे का निशान है उसे पार कर लेगी। और गंगा की बाढ़ का पानी जो है वो तटवर्ती गांव तक भी पहुंचना शुरू हो गया है। इससे ग्रामीणों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं।
खेत, कई सड़कें, हर तरफ पानी पानी, सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। ये देखिए आप कैसे एक बाइक सवार ने इसी पानी में बाइक उतार दी।